लेबर वाज मोर इजीली इंडिस्पेंसिबल, यानी ये लोग दासों को खरीदने पर इतना विश्वास नहीं कर रहे थे। ये दासों के बारे में कह रहे थे कि इनको दास प्रजनन के द्वारा इनकी संख्या को बढ़ाना चाहिए, ना कि दासों को खरीदना चाहिए, क्योंकि ये सस्ते और टिकाऊ समझौतों में विश्वास करते थे। इनफैक्ट वास्तव में फ्री लेबर वाज एक्सटेंसिवली यूज्ड ऑन पब्लिक वर्क्स। जो स्वतंत्र श्रमिक होते थे, जो बिल्कुल फ्री लेबर के रूप में इस्तेमाल होते थे, वो सार्वजनिक कार्यों में उनसे काम कराया जाता था। एट रोम प्रिसाइजली बिकॉज एन एक्सटेंसिव यूज ऑफ स्लेव लेबर वुड हैव बीन टू एक्सपेंसिव, क्योंकि दास श्रम के द्वारा काम कराया जाना बहुत महंगा पड़ता था, क्योंकि उन्हें खाना देना पड़ता था। अनलाइक हायर्ड वर्कर्स, स्लेव्स हैड टू बी फेड एंड मेंटेन थ्रू आउट द ईयर, कि एक जो श्रमिक पैसे में जो भाड़े के श्रमिक होते थे, उन्हें एक निश्चित धनराशि अदा करनी होती थी, जबकि दासों को पूरे साल रखना पड़ता था। विच इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ होल्डिंग दिस काइंड ऑफ लेबर, इस तरह के श्रमिकों का खर्चा बढ़ता चला जाता। दिस इज प्रोबेबली वाई स्लेव्स आर नॉट वाइडली फाउंड इन द एग्रीकल्चर ऑफ द लेटर पीरियड। और अंतिम समय के दौरान दास श्रम जो है वो खेती के क्षेत्र में बहुत कम, शायद बहुत कम इस्तेमाल हो रहा था या पाया जाता था। एटलीस्ट नॉट इन द ईस्टर्न प्रोविंसेस, यहाँ तक कि पूर्वी क्षेत्रों में भी नहीं। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, दे एंड फ्रीडमैन, दैट इज स्लेव्स हु हैड बीन सेट फ्री बाय देयर मास्टर्स, और ऐसे भी लोग यहाँ पर होते थे जो उनके मास्टर्स के द्वारा या स्वामी मालिकों के द्वारा उन्हें आज़ाद कर दिया गया था। वर एक्सटेंसिवली यूज्ड एज बिजनेस मैनेजर्स, वे बिजनेस मैनेजर के रूप में काम करने लगे। एंड वेयर ऑब्वियसली दे वर नॉट रिक्वायर्ड इन द लार्ज नंबर, अब उनकी ज़्यादा संख्या में ज़रूरत नहीं रह गई थी। मास्टर्स often gave their slaves or freedom capital to the run businessmen on their behalf or even business of their own। यहाँ पे ये भी बता रखा है कि जो उनके मालिक होते थे वो दासों को विभिन्न प्रकार की चीज़ें भी उनको भेंट में कभी कभी देते थे, और यहाँ तक कि इस तरह के लोगों को जो दास होते थे वो राजधानी के अंदर बिजनेस चलाने का काम भी करते थे, या वरना खुद का बिजनेस भी चला सकते थे। रोमन एग्रीकल्चरल राइटर्स पेड ए ग्रेट डील ऑफ अटेंशन टू द मैनेजमेंट ऑफ लेबर। रोमन साम्राज्य के अंदर लेखकों ने इस तरफ ध्यान आकर्षित किया है कि जो लेबर मैनेजमेंट था वो बहुत ही कठोर रवैया अपनाते थे। बड़े बड़े जमींदारों के लिए कि वे अपने लिए पर्याप्त मात्रा में औजार उपकरण आदि बना के रखें। ट्वाइस एज मैनी एज दे नीडेड, जितनी उन्हें ज़रूरत है उससे दुगने होने चाहिए उनके पास। सो दैट प्रोडक्शन कुड बी कंटिन्यूस, ताकि उत्पादन नियमित रूप से होता रहे। फॉर द लॉस इन स्लेव लेबर टाइम एक्सीड द कॉस्ट ऑफ सच आइटम्स, और कभी अगर घाटा होता है तो उस समय पर जो दास लोग हैं वो इस तरह की वस्तुएं बेच करके गुजारा कर सकते हैं, घाटे की पूर्ति कर सकते हैं। देयर वाज ए जनरल प्रिजम्पशन अमंग एम्प्लॉयर्स, उस समय एक सामान्य सी भ्रांति या धारणा आम लोगों के अंदर मौजूद थी, दैट विदाउट सुपरविजन नो वर्क, कि सुपरविजन के बिना कोई काम अच्छा नहीं हो सकता। वुड एवर गेट डन, जो भी कार्य होगा वो अच्छा नहीं होगा। सो सुपरविजन वाज पैरामाउंट, इसलिए सुपरविजन का काम बहुत ज्यादा जरूरी समझा गया। फॉर बोथ फ्री वर्कर्स एंड स्लेव्स, स्वतंत्र श्रमिकों के लिए भी दासों के लिए भी सुपरविजन का काम जरूरी समझा गया। टू मेक सुपरविजन इजियर, सुपरविजन के काम को आसान बनाने के लिए वर्कर्स वर समटाइम्स ग्रुप्ड इनटू गैंग्स और स्मॉलर टीम्स, छोटे छोटे समूहों में श्रमिकों को बांट दिया गया, उनकी गैंग बना दी गई। कॉलमिल्ला रिकमेंडेड स्क्वाड्स of 10, claiming it was easier to tell who was putting बेटा पेज नंबर 69 पे नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। ऑल दिस लुक्स ड्रैकोनियन,
ये बहुत ही डरावना था, बहुत बहुत गलत था। बट वी शुड रिमेंबर, लेकिन हमें यह याद रखना होगा दैट मोस्ट फैक्ट्रीज इन द वर्ल्ड टुडे, कि आज संसार के अंदर अधिकतर जो कारखाने हैं वो इसी तरह के नियमों पे काम करते हैं। एंड फॉर सिमिलर प्रिंसिपल ऑफ लेबर कंट्रोल, इसी तरह से श्रमिक नियंत्रण के सिद्धांतों को लागू करते हैं, नियमों को लागू करते हैं। इंडीड सम इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट इन द एम्पायर एनफोर्स इवन टाइटर कंट्रोल्स, और यहाँ में वास्तव में औद्योगिक जो स्थापना के साथ साथ इस साम्राज्य के अंदर बहुत ही कठोर नियंत्रण के भी सबूत मिलते हैं। एल्डर प्लिनी डिस्क्राइब कंडीशंस ऑफ द फ्रैंकिंसेंस, ये जो प्लिनी नाम के लेखक हैं वो इस तरह की परिस्थितियों को बयान करते हैं। फैक्ट्रीज ऑफ अलेक्जेंड्रिया, जो कि अलेक्जेंड्रिया के अंदर जो फैक्ट्रियां काम कर रही थी, वेयर ही टेल्स, स्वयं में बताते हैं, नो अमाउंट ऑफ सुपरविजन सीम्स टू बी फाइस, कि सुपरविजन का कितने तरीके से सुपरविजन हो सकता था, इसके बारे में कोई राय यहाँ पे क्लियर नहीं है। ए सील इज पुट अपॉन द वर्क्समैन एप्रन्स, जो भी श्रमिक काम कर रहे होते थे उनके एप्रनों पर सील लगा दी जाती थी ताकि वो अपना काम छोड़ के ना जा सके, कहीं चले भी जाते हैं तो पहचान हो जाए। इसलिए उनके एप्रन जो होते हैं, जो यूनिफॉर्म होती है, उस पे एक स्टैंप लगा दी जाती थी। दे हैव टू वियर ए मास्क, उन्हें एक मास्क पहनना होता था, और ए नेट, और एक नेट भी पहनना होता था, विद ए क्लोज मैस ऑन देयर हेड्स, जो कि उनके सिर को बहुत अच्छे तरीके से छुपा लेता था। एंड बिफोर दे आर अलाउड टू लीव द प्रेमाइसिस, और हैट होने के बाद, मास्क होने के बाद ये लोग उस प्रेमिसिस को छोड़ सकते थे। दे हैव टू टेक ऑफ ऑल देयर क्लोथ्स, और उनके अर्ली 3rd सेंचुरी एक बहुत ही प्रसिद्ध शिलालेख के द्वारा, अभिलेख के द्वारा यह बयान होता है। रेफर्स टू इज इन ऑर्डर नॉट टू एंगेज इन एग्रीकल्चर वर्क, और मिस्र के अंदर भी किसान अपने आप को खेत करके वे लोग अपने घर को छोड़ने को मजबूर हो गए। विद वर्कर्स इन द फॉर्म ऑफ डेब्ट कॉन्ट्रैक्ट टू बी एबल टू क्लेम, और उनके साथ में एक देनदारी का समझौता भी तय कर देते थे। दैट देयर एम्प्लॉइज वर इन डेब्ट टू देम एंड दस एंश्योर टाइटर कंट्रोल ओवर देम, और उनको लगता था कि अब इन लोगों ने हमसे पैसे लिए हैं, इसलिए उन पर कठोर नियंत्रण वो लागू कर लेते थे। एंड अर्ली 2nd सेंचुरी राइटर्स टेल अस, दूसरी सदी के आरंभिक जो लेखक हैं उन्होंने हमें बताया, thousands surrenders themselves to work in servitude, और हजारों की संख्या में इस तरह के लोग थे, went into debts bondage in order to survive। बहुत से ऐसे गरीब परिवार थे जो अपने आप को जिंदा रखने के लिए, बहुत से ऐसे गरीब परिवार थे जो अपने आप को जिंदा रखने के लिए इस तरह के समझौतों पर हस्ताक्षर करने को बाध्य। We learn that parents told their children, कभी कभी ऑगस्टीन जैसे जो संत हैं उनके पत्रों से हमें ये बात पता चलती है, जानकारी हमें होती है कि उस समय लोग अपने बच्चों तक को बेच देते थे। और ऐसा क्यों करते थे?
क्योंकि उनका गुजारा नहीं हो रहा था। ऑगस्टीन आस्क्ड लॉयर फ्रेंड ऑफ हिज वेदर दीज चिल्ड्रन कुड बी लिबरेटेड वंस द फादर डाइड। एक बार किसी के जैसे पिता गुजर जाते हैं तो उनके बच्चों को गुलाम बना लिया जाता था, और गुलामी से बचने के लिए ये लोग इस तरह के रास्ते अपनाते थे। रूरल इंडेप्टनेस वाज इवन मोर वाइड स्प्रेड। ग्रामीण या देहात के इलाके में इस तरह का व्यवहार अक्सर चलता ही रहता था। टू टेक जस्ट वन एग्जाम्पल, एक उदाहरण इसके जरिए हम ये समझ सकते हैं। इन द ग्रेट जेविस रिवोल्ट ऑफ 66 सी 66 ईसा पूर्व में एक यहूदियों का एक विद्रोह के नाम से, महान यहूदी विद्रोह के नाम से जाना जाता है। रिवोल्यूशनरी डिस्ट्रॉयड द मनी लैंडर्स, इन्होंने जमींदारों के घरों को बर्बाद कर दिया। बोन्स टू विन पॉपुलर सपोर्ट, और सामान्य लोगों की सहायता प्राप्त करने के लिए इन्होंने उनके बीच में जो बॉन्ड पेपर पे साइन हो रखे थे वो भी फाड़ डाले, खत्म कर दिए। अगेन we should be careful not to conclude that the bulk of the labor was coerced in these ways। हमें इस बात पे भी ध्यान रखना चाहिए कि बड़ी भारी संख्या में श्रमिक जो थे वे इस तरह के रास्ते अपना रहे थे। द लेट 5th सेंचुरी एम्परर एनास्टेसियस बिल, एक सम्राट के शासनकाल में, जो कि एक सीमावर्ती क्षेत्र के अंदर इन लोगों ने अपना दबदबा साबित किया। दारा शहर के अंदर अपना नियंत्रण स्थापित किया, और वहां पर इन लोगों की डिमांड थी कि उन्हें ज्यादा वेतन मिले, ज्यादा उच्च देनदारी के साथ में मिले। फ्रॉम द पेपायरी वी कैन इवन फॉर्म सम एस्टिमेट ऑफ हाउ widespread wage labor and became in part of Mediterranean by the 6th century, especially in the east। और खास तौर पे पूर्व के अंदर, निकटवर्ती पूर्व में 6ठी सदी के दौरान भूमध्य सागरीय क्षेत्र के अधिकतर वे जो पत्र व्यवहार होता था, जो संदेश का है सोशल हिरार्ची। मेरी आवाज आ रही है मधु? try and get sense of the social structure of the empire, और साम्राज्य के सामाजिक जो ढांचा है उसके विषय में जानकारी जुटाते हैं। सामाजिक ढांचे के विषय में जानकारी जुटाते हैं। टैसिटस डिस्क्राइब द लीडिंग सोशल ग्रुप ऑफ अर्ली एम्पायर एज फॉलो। टैसिटस ने उस समय के साम्राज्य के महत्वपूर्ण समूहों के बारे में, जो कि उस समय बहुत ही महत्वपूर्ण समूह होते थे, उनके बारे में जानकारी प्रदान की है। उनमें से एक थे सीनेटर, जिन्हें पैट्रेस बोला जाता था। इसका मीनिंग है फादर, यानी पिता। लीडिंग मेंबर्स ऑफ द एक्वेस्ट्रियन क्लास, ये अपने आप में सबसे उच्चतर क्लास होती थी, यानी एक अभिजात वर्ग होता था। रिस्पेक्टेबल सेक्शन ऑफ द पीपल, यहाँ इस समाज के लोग रिस्पेक्टेबल थे, सम्मान प्राप्त करने के योग्य थे। तो अटैच टू द ग्रेट हाउसेस, क्योंकि वे महान घरों से उनका संबंध था। द अनकेम्प्ड लोअर क्लास प्लेब्स सोर्डिडा, और उसके बाद में प्लेबस सोर्डिडा का विवरण आता है, जो कि मतलब बहुत ज्यादा धनवान नहीं थे, लगभग उनकी स्थिति बीच की स्थिति थी। हु टेल अस, वो बताते हैं, वर एडिक्टेड टू द सर्कस एंड थिएटर, वे ये लोग सर्कस में या थिएटर में काम करते थे। फाइनली द स्लेव्स, और उसके बाद में सबसे निम्नतम स्थिति स्लेव्स की रहती थी। इन द अर्ली 3rd सेंचुरी व्हेन द सीनेट नंबर्ड रफली 1000, उस समय तीसरी सदी के दौरान लगभग सीनेट की संख्या जो थी 1000 के आसपास थी। अप्रोक्सीमेटली हाफ ऑफ ऑल द सीनेटर्स स्टिल कैम फ्रॉम द इटालियन फैमिलीज, इनमें से आधे कम से कम सीनेटर जो थे इटली के परिवारों से आए थे। बाय द लेट एम्पायर, इस साम्राज्य के उत्तरार्ध के अंदर which starts with the reign of Constantine first, जो ये साम्राज्य कॉन्स्टेंटाइन प्रथम के शासनकाल से शुरू हुआ। इन द अर्ली पार्ट ऑफ द 4th सेंचुरी, 4वीं सदी के आरंभिक समय के दौरान। एंड द फर्स्ट 2 ग्रुप्स मेंशन्ड बाय द टैसिटस, और उसके बाद में टैसिटस नाम के एक शासक ने 2 समूह बनाए, द सीनेटर एंड द एक्वाइट्स। एक का नाम रखा सीनेटर, दूसरे का एक्वाइट्स। हैड मर्ज्ड इनटू ए यूनिफाइड, इन दोनों को मिला दिया गया, एक्सपेंडेड एरिस्टोक्रेसी, और इस तरह से एरिस्टोक्रेसी जो है उसका विस्तार हो गया। एंड एटलीस्ट हाफ ऑफ ऑल फैमिलीज वर ऑफ अफ्रीकन एंड ईस्टर्न ओरिजिन, और इस प्रकार से अधिकतर जो परिवार थे उनका संबंध या तो अफ्रीका से रहा या फिर
पूर्वी क्षेत्रों के साथ में उनका संबंध रहा। दिस लेट रोमन एरिस्टोक्रेसी वाज एनॉर्मसली वेल्दी, और रोमन साम्राज्य के अंदर एरिस्टोक्रेसी का सीधा संबंध बहुत धनवान लोगों से रहता था। बट इन मैनी वेज लेस पावरफुल देन द प्योरली मिलिट्री एलाइट्स हु केम ऑलमोस्ट एंटायरली फ्रॉम द नॉन एरिस्टोक्रेटिक बैकग्राउंड्स। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिनका संबंध बहुत ज्यादा एरिस्टोक्रेटिक बैकग्राउंड से नहीं होता था या ज्यादा धनवान लोगों से नहीं होता था, वे दूसरे तरीके से भी इसके सदस्य बन रहे थे। द मिडिल क्लास now consisted of the considerable mass of person connected with imperial service in the bureaucracy। अब कुछ लोग ऐसे भी थे जो नौकरशाही के माध्यम से शाही सेवा में प्रवेश पा रहे थे, एंड आर्मी बट ऑल्सो द मोर prosperous merchants and farmers of whom there were many in the eastern provinces। और इसमें कुछ ऐसे भी लोग थे जो आर्मी से जुड़े हुए थे और धनवान व्यापारी की भूमिका निभा रहे थे, और इसके अलावा कुछ किसान भी से थे जो पूर्वी प्रोविंसेस के अंदर, इन रियासतों के अंदर अपनी भूमिकाएं अदा कर रहे थे। टैसिटस डिस्क्राइब्ड दिस रिस्पेक्टेबल मिडिल क्लास एज क्लाइंट्स ऑफ ग्रेट सीनेटोरियल हाउसेस। और उस समय टैसिटस ने इस मिडिल क्लास को एक रिस्पेक्टेबल मिडिल क्लास का दर्जा दिया, जो कि एक महान सीनेट हाउसेस से जिनका संबंध रहा था। नाउ इट वाज चीफली गवर्नड सर्विसेज, और इस प्रकार से यह सरकारी सेवा का एक भाग होता था। डिपेंडेंस ऑन द स्टेट एंड द सस्टेन मैनी ऑफ दिस फैमिलीज, और यह पूरी तरह से राज्य पर डिपेंड करता था और सस्टेन मैनी ऑफ दिस फैमिलीज, और इस तरह के परिवारों को एक आधार भी प्रदान करता था। बिलो देम वर द वास्ट मास ऑफ लोअर क्लासेस नोन कलेक्टिवली एज ह्यूमिलियर्स। They comprised a rural labor force of which many were permanently employed on the large estates। यहाँ ये बताया गया है इसके अंदर कुछ ऐसे समूह भी थे जो कि जनसंख्या का अधिकतर भाग होते थे, जिन्हें लोअर क्लास का दर्जा दिया गया था और इनका नाम रखा गया था ह्यूमिलियर्स। ह्यूमिलियर्स क्या करते थे? दे कंप्राइज्ड रूरल लेबर फोर्स। वे सामान्य रूप से देहात के अंदर श्रमिक बल के अंदर काम करते थे। ज्यादातर ये बड़े बड़े राज्य क्षेत्रों के अंदर परमानेंट वहां रहना शुरू कर देते थे और फैक्ट्रियों के अंदर, माइनिंग के अंदर इस तरह के कामों में काम करते थे। वर्कर्स इन इंडस्ट्रियल, औद्योगिक क्षेत्र में काम करते थे। माइनिंग एस्टेब्लिशमेंट्स, खदानों को तैयार कराने में काम करते थे। माइग्रेंट वर्कर्स या फिर ऐसे प्रवासी मजदूरों के रूप में काम करते थे। सप्लाइड मच ऑफ लेबर फॉर द ग्रेन, जो कि अनाज की पूर्ति करने के लिए सप्लाई का कार्य करते थे। एंड ऑलिव हार्वेस्ट, और जैतून की फसलों की कटाई करते थे। फॉर द बिल्डिंग इंडस्ट्रीज, और निर्माण उद्योगों के अंदर काम करते थे। सेल्फ एम्प्लॉयड आर्टिसंस, और शिल्पकार की तरह काम करते थे। इट वाज सेड वर बेटर फेड देन वेज लेबरर्स, और यह रोज भाड़े के श्रमिक से ज्यादा ये लोग कमा लेते थे। लार्ज मास ऑफ कैजुअल लेबरर्स, जो कि एक इस तरह के बड़ी संख्या में लोग इस तरह के श्रमिक बने हुए थे, स्पेशली इन द बिग सिटी, खासतौर पे बड़े शहरों में। एंड कोर्स द मैनी थाउजेंड ऑफ स्लेव्स दैट वर स्टिल एंड फाउंड ऑल ओवर द वेस्टर्न एम्पायर इन द पर्टिकुलर, और खास तौर पर पश्चिमी साम्राज्य के अंदर इस तरह के श्रमिक हजारों की संख्या में मिलते थे। अब यहां तक बताइए, कोई प्रॉब्लम है तो बता सकते हैं। बताइए मधु। आपकी क्लास के बाकी बच्चे आते नहीं हैं। यहां देखिए एक रिबेलियन का जिक्र किया गया है। रिबेलियन इन द जुडेया अगेंस्ट रोमन डोमिनेशन, एक विद्रोही का उदाहरण दिया गया है जो कि रोमन के दमन का या रोमन वर्चस्व का अपोज करता है। विच वॉज रूथलेसली सप्रेस्ड बाय द रोमन्स इन द व्हाट इज कॉल्ड द जेविस वार। जेविस वार के दौरान जो भी रोमन साम्राज्य का विरोध करने वाले लोग थे उनको बहुत बुरी तरह से दमन कर दिया गया था, उन्हें खत्म कर दिया गया था। यहाँ पे एक्वाइट्स ग्रुप के बारे में बता रखा है। एक्वाइट्स क्या होता है? द नाइट वर्ग के बारे में बता रखा है, जिसे हॉर्समैन या घुड़सवार युवा वर्ग कहा जाता है। ये लड़ने में माहिर होते थे। वह ट्रेडिशनली द सेकंड मोस्ट पावरफुल एंड द वेल्दी ग्रुप, जो कि सबसे
दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा शक्तिशाली और धनवान होते थे। ओरिजिनली मौलिक रूप से दे वर फैमिलीज हुज प्रॉपरली क्वालिफाइड, वे ऐसे परिवारों से संबंध रखते थे जो बहुत ही अच्छी तरह से उनको शिक्षा प्रदान की जाती थी। देम टू सर्व इन द कैवेलरी, और उसके बाद में उन्हें सेना में भेजा जाता था। हैंस द नेम, उसके बाद उनके नाम के मुताबिक लाइक सीनेटर मोस्ट नाइट्स वर लैंड ओनर्स, और यहाँ पर जो सीनेटर्स होते थे इनमें अधिकतर जो नाइट थे वे जमींदार होते थे। बट अनलाइक सीनेटर्स मैनी ऑफ देम वर शिप ओनर्स, लेकिन कुछ ऐसे सीनेटर भी थे जो जहाजों के मालिक थे, ट्रेडर्स होते थे, व्यापार का काम करते थे, बैंकर्स का काम करते थे। एंड दैट इज इन्वॉल्व इन द बिजनेस एक्टिविटीज, और इस प्रकार से बिजनेस एक्टिविटीज में इनका खास बोलबाला रहता था, यानी ये लोग बहुत अच्छे से जुड़े रहते थे। यहां तक बताओ बेटा, कोई प्रॉब्लम है तो? ये टॉपिक जो है थोड़ा सा आपको महसूस होंगे कि ये जो लैंग्वेज है थोड़ी हार्ड है, लेकिन बेटा ये जब इसमें क्वेश्चन आंसर आप बनाएंगे तो बिल्कुल सिंपल तरीके से बन सकते हैं, इसमें कोई ऐसी हार्ड लैंग्वेज नहीं काम आएगी। ये एनसीईआरटी की लैंग्वेज थोड़ा सा हार्ड होती ही है। ये बीच में एक बार मैं आपकी आवाज सुन रहा था, मधु और प्रियंका, क्या उस समय आप हमारी आवाज नहीं सुन पा रहे थे? अच्छा, तो बेटा मैंने देखा कि मैं यहाँ पे शो हो रहा था उस समय, और शायद आपको नहीं दिख रहा होगा या तो, लेकिन आपकी आवाज मेरे तक बहुत अच्छे से क्लियर आ रही थी दोनों बच्चों की, ये मैंने देखा था। अच्छा बेटा, आज ज्योग्राफी की क्लास हुई है? ज्योग्राफी की क्लास हुई थी आज बेटा? ओके। और कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ बेटा इसमें। नो? ठीक है, आप लीव कर सकते हैं। इस जो टॉपिक बताया है इस टॉपिक को बेटा एनसीईआरटी के अंदर जरूर पढ़ें अपना, एक बार खुद से पढ़ के देखना बेटा इसे, ठीक है? ओके, ठीक है।